शुरू करो। हाँ, मतलब मेरा नाम पीयूष राजपूत है। ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। वैसे तो मेरा हर फर्स्ट टाइम वैसे फेल जाता है, चाहे वो लड़की से बात करने का हो, चाहे उसे कमाटी बाग ले जाना हो। फेल ही हुआ है वो ले ही नहीं जा पाया मैं वैसे आजकल। हाँ वही है, फेल ही हो रहा है। मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। मैं ऐसे लड़की को देखता हूँ तो मैं बोला हाय हाय क्या बाल है, बस बाल ही तक नजर जाती है मेरी। नहीं, बाल के अलावा भी नज़र जा सकती है, पर फिर वो वल्गरिटी समझ के थप्पड़ मार के चली जाती है। इसके लिए मैंने अब नज़र लगाना ही छोड़ दिया। इसके लिए मैं सिर्फ आँखों में देखता हूँ। सिर्फ वो समझती है कि भाई ये कौन सा ठरकी मेरे पर देख रहा है। इसके लिए हम सीधा वहाँ से निकलते हैं महाकाली शिवसर। महाकाली शिवसर में है ना हरियाली हरियाली। हाँ, दाणा नहीं। लसन भी है यहाँ तो। वैसे ये टॉपिक नहीं था मेरा। वैसे मैं स्क्रिप्ट भी तैयार करके नहीं आया था। मेरा टॉपिक मतलब सिंपल यही था कि ये जो जेन ज़ी जनरेशन है, कैसे ये इंडियन कल्चर को शिफ्ट करते जा रही है एक वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। और ये जेन ज़ी जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो भी जनरेशन है, वो ना ही अपने बाप की हो पा रही है ना अपने माँ की, वो हो रही है सिर्फ अपने बाबू सोना की। वो रात रात भर चैट कर रहे हैं। चैट नहीं कर रहे हैं, वो सेक्स चैट कर रहे हैं। अभी वो अलाउड हो तो बता सकूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हाँ तो एक टॉपिक नहीं था तो मतलब ऐसा बता रहा हूँ। तो वो बस चैट कर रही है। मतलब वो जेन जी जनरेशन ना वेस्टर्नाइजेशन की पूरी हो पा रही है, ना इंडियन कल्चर पे डिपेंड कर रही है। वो बीच में ही लटक के रह जा रही है। अभी उल्टा मत समझ जा कहाँ लटक रही है। सिर्फ ये है कि वो वेस्टर्नाइजेशन को पूरी तरह से एडॉप्ट नहीं कर पा रही। आज की जनरेशन को चाहिए पूरी तरह से प्राइवेसी, इंडिविजुअलिज्म और इंडिपेंडेंसी। वो अभी अपने माता पिता से बोलते हैं कि भाई हमको प्राइवेसी चाहिए, हमें अभी इंडिपेंडेंट करिए। जैसे 20 साल के होते हैं तो कहीं से भी प्लेसमेंट लगे या ना लगे, बाकी TCS तो है 3.5 LPA, तो लग भी जाए अगर तो भी वो अपने सिर्फ इतना देखते हैं कि हमको इंडिविजुअलिज्म चाहिए, हमको प्राइवेसी चाहिए, हमें अकेला एक रूम चाहिए जहाँ पे हम अपने बाबू सोना से वार्तालाप करें या कुछ भी अपना फ्यूचर प्लान कर सके। तो वैसे करते जाए। अभी मम्मी जी आए अगर हमारे रूम में कि बेटा खाना खा ले, मम्मी जी देखती नहीं है कि बेटा ने खाना खाया। मम्मी जी खोलती दरवाज़ा, बेटे आपने खाना खाया? मम्मी जी मैं इधर हूँ, इधर। वो मेरा टेबल है, वो मेरा फ़ोन है, उससे देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअलिज्म पे डिपेंड करते हैं। हम करते हैं प्राइवेसी की बात, नहीं कर सकते। अभी जेन ज़ी का जनरेशन देख रहे हो कि ये मोदी जी ने जब ये बात की थी हिंदुइज्म इज इन द टॉप, अभी जो असली आप रिलीजियस पर्सन देख रहे हो वो रिलीजियस है नहीं, वो बल्कि एक है सूडो हिंदुइज्म जो बस एक ये रील्स पे दिखाया जा रहा है। रिसेंटली मैं बनारस गया था, मैं भी ऐसे ही जेन ज़ी जनरेशन के तरीके गया था। आप पहुँचो वहाँ पे एक है चौधड़िया घाट है, ऐसा कुछ नाम है। वहाँ से आप निकलोगे ना, वहाँ पे हर समय भीड़ लगी रहती है। रात के 3 बजे तक भीड़ लगी थी। मैं बाइक लेकर रास्ते पे खड़ा था, एक मेरे आगे रिक्शा थी और मेरे बाइक के इतनी जगह थी जितनी 2 आंखों के बीच में होती है। उसमें एक बाइक वाला आया, मुझे देख रहा है, और थी ये यूपी में आता है बनारस से। तो यूपी की पब्लिक मुंह में पान या मावा तो होता ही है। वैसे मेरे में भी था क्योंकि मैं यूपी का हूँ, सो कॉल्ड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से, मिर्ज़ापुर से हूँ मैं। तो वो सब अलग टॉपिक है। फिर वो आए, मुंह में पान भरे, हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया, भैया नहीं भैया कहाँ? बोले हम आगे जाएंगे भैया। वो कुछ सोचे उससे पहले गालियाँ निकलती है। बनारसी गालियाँ बहुत सुंदर होती है। वो गालियाँ नहीं देते, वो रिश्तेदार गिनवाते हैं। वो बोलते का ये तोहार बहिनिया दहेज में दे रही का रही है? तो हम भी यूपी के। मैंने भी बोल दिया ना ही तोहार मेहरारू हमें दहेज में दे रही है। बाय गॉड से उसकी मेहरारू उसके पीछे ही बैठी थी। वो अलग गालियां दे रही है, ना ही तोहार मेहरारू, नहीं तोहार माँ ही आई रही है। तो उसके आगे कुछ ऐसा वार्तालाप हो चुका था जो यहाँ पे अब नहीं बोल सकता मैं।
बहुत खराब वाली वार्तालाप हो गई थी। तो वैसे ही अगर फिर रात में आप वो घाटों के बीच में घूमते घूमते जाएंगे तो आपको जेन ज़ी जनरेशन बहुत अच्छी दिखती है। वो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट फेमस होगा, रील्स में देख रहे होंगे। तो वो अभी आते हैं मोबाइल लेके, रील्स बना रहे हैं, गाना चालू करते हैं, जल रही है घटा सांसों में है पिया, और दूसरा रील्स बना रहा है, आना पड़ेगा शमशान, यहाँ राजा भी गए रंग भी गए। ये सब जनरेशन चल रहा है। 7:30 बजते ही पहुंच जाते हैं गंगा घाट पे। वहाँ पे आपको रिलीजियस कम, कम्युनिस्ट भी कम, आपको जेन ज़ी जनरेशन यम दिखेगा। वो लोग आते हैं घाट पे जहाँ पे आरती होती है, वहाँ नीचे बैठ के ऐसे ही ट्राइपॉड, ऐसा सेम ट्राइपॉड, और ऐसे सेम इंसान ऐसे बैठ जाएंगे सॉरी यार भाई वो एक एक चीज़ कवर करेंगे, पहले फूल उड़ा, गंगा आरती, मतलब रिलीजियस है ठीक है, पर वो उस पीसफुल मोमेंट को छोड़कर अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं। बल्कि कैप्चर करना चाहिए अपने को अपने मन में, अपने पीसफुल, अपने आत्मा के अंदर। वो आजकल की जनरेशन कर नहीं रही है। वैसे मैं भी था, मैं भी कैमरा लेके गया था। अभी जेन ज़ी जनरेशन क्या करें। उसके बाद हम वैसे ही हरिश्चंद्र घाट गए, वो भी एक शमशान घाट ही है, और हमने सोचा इस बार बनारस जा रहे थे कुछ एक्सप्लोर करें। तो हमने होटल वगैरह ले लिया था, मैं और मेरे भाई गए थे। तो हमने सोचा आज की रात हम शमशान घाट पे सोएंगे, और ये आज तक की वह सबसे बड़ी भूल थी। हमने कुछ वहाँ के प्रसाद पिए, चाय वगैरह नहीं, बल्कि वहाँ के प्रसाद अलग होते हैं। तो पीते ही हम घाट पे सोए, जो यहाँ प्रसाद नहीं मिलते वो बहन है। तो बहन के वजह से हमने वहाँ पे पिया और घाट पे सो गए। मेरे भाई तो डर के चला गया सुबह और मुझे उठाया नहीं। मेरे सपनों में चल रहा है बनारस आए हैं, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी, महादेव से हमें लेने आएंगे, और चढ़ा भी हुआ था वैसे सब। अब मैं वहीं लेटा हुआ हूँ घाट पे, अब चल रहा है कि हाँ महादेव आ गए हैं, मतलब भगवान आए हैं, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, हल्की बॉडी हो रही है मेरी आँख खुली, 4 जन मुझे लेके जा रहे हैं। मैंने बोला भाई किधर? वो डर के मारे नीचे गिर दिए। बोला लाश बोलती है, सॉरी लाश बोलती है। उस वजह से लाश दिखाना, मतलब वैसा प्रिटेंड कर सकते थे कि लाश जब जिस डिपेंड पे आती है, मतलब वहाँ पे आप लाश ऐसे पड़ी रहती है, आपको जब दिखे तो आपको 4 कंधे पे उठा के फूंक देंगे, लकड़ी तैयार रहती है, आपको बस फूंक दिया जाता है। तो ऐसा ही जेन ज़ी जनरेशन चल रहा है। बस जाते बस एक लाइन है वो बोलना चाहता हूँ, मतलब वो कुछ ज़्यादा वल्गैरिटी नहीं हो जाएगी, पर ऐसा है। वो इंस्टा पे देखा था मैंने, अगर इंस्टा वाले देख रहे तो मैं बोल सकता हूँ। वैसे वही था कि आज की जनरेशन को बोला जाए तो आप मेहनत करें, श्रम करें, अपने भविष्य पे ध्यान दें, नहीं तो होगा खेद। वो मान भी गई तो क्या दे देगी मलमूत्र का छेद।